हेलो एवरीवन। आप सभी को सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली मनाइएगा, कल खूब खेलिएगा, लेकिन सेफ खेलिएगा और नेचुरल कलर्स के साथ खेलिएगा। अब देखिए, मैं आपके साथ जब भी कोई चीज़ शेयर करती हूँ तो हर बार ही कुछ ना कुछ न्यू मेंबर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि मैं जिस चीज़ का नाम ले रही हूँ वो क्या चीज़ है। मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आपके पेस्ट अटैक स्टार्ट हो किसी भी पौधे पे, तो आप कड़वा वाला बायोएंजाइम स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि पेस्ट जो है आए ही ना। और मौसम का तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मौसम चेंज होने पर, एक आपका तिथियां आने पर, मैं आपको बोलती हूँ कि अमावस और पूर्णिमासी यानी फुल मून नाइट और नो मून नाइट के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक आप अगर स्प्रे करते रहेंगे ना, तो बहुत कम पेस्ट आएंगे। देखिए, नेचर है, कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन बहुत कम आएंगे, क्योंकि जो एग लेइंग का काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर करते हैं। और ये मैंने नोटिस भी किया है पौधों पर। तो देखिए, आज है फुल मून नाइट, तो मैं एक तो आज सारे पौधों पे स्प्रे करूँगी कड़वा वाला बायोएंजाइम, यानी कि मेरे पास एलोवेरा का रखा है वो। और मिट्टी के अंदर दूंगी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि मैंने बना रखा है बेलगिरी का, वो मैं आगे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो आज मैं शेयर करती हूँ कि कई लोगों ने मुझे पूछा कि मैम कड़वा बायोएंजाइम बोलती रहती है, होता किसका है। तो उसका फुल डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। देखिए, स्किप मत करिएगा। अगर आप उसका एक भी चीज़ स्किप करते हैं तो डेफिनेटली बनाते टाइम आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये देखिए, वाइट कलर पर येलो कलर की बटरफ्लाई, वो सॉरी ये स्पाइडर है, कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए। तो सबसे पहले तो मैं शेयर करना चाहूँगी कि बायोएंजाइम होता क्या है। देखिए, बायोएंजाइम एक ऐसा जैव रसायन होता है जो कि अनएरोबिक कंडीशंस में बनाया जाता है। जैसे कि हम मटके में कंपोस्ट बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, एक तो हम ओपन में बनाते हैं जिसमें एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो डेवलप होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, और उससे वो चीज़ बनती है। बायोएंजाइम एक टाइट कंटेनर में बनाया जाता है, एयर टाइट कंटेनर में, जिसमें अनएरोबिक कंडीशंस में एक सॉल्यूशन तैयार होता है। और रिज़ल्ट जिन्होंने अप्लाई किया है पौधों में, अब तक उसका मैजिक समझ ही गए होंगे कि वो क्या जादू करता है। तो मैं आज बना रही हूँ एलोवेरा का। और इसका जो मेथड होता है ना बनाने का, सबसे ज़्यादा वही टिपिकल होता है, बट एक बार आप सीख गए तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बस छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए, वीडियो लंबा होगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के आंसर बायोएंजाइम से रिलेटेड हैं, इसी में मैं देने वाली हूँ। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो पर। देखिए, ये मेरे केले के छिलकों का बायोएंजाइम बनाया हुआ है और काफ़ी पुराना है। फिर भी आप देख पा रहे होंगे इसके जो केले के छिलके हैं, ये बिल्कुल भी मतलब डिकम्पोज जैसे मेल्ट नहीं हुए हैं। नहीं तो कई कई चीज़ें तो एकदम से वो घुल जाती हैं इसके अंदर, पानी के अंदर ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 3 महीने का प्रोसेस पूरा कर चुके हैं तो ये पूरी तरीके से बन जाता है। 3 महीने का प्रोसेस होता है, यानी 90 डेज़ का, जिसमें हमें लेना होता है। एक तो देखिए बोतल, अगेन बोतल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लीजिएगा जो हार्ड सरफेस वाली होती हैं, और जिसके देखिए नीचे इस तरीके का जो तली होती है ना, जिसमें इस तरीके का बना हुआ रहता है मुँह। उससे कई बेनिफिट्स होते हैं। एक तो देखिए, जब एयर बनती है ना, तो नीचे से जो तली होती है वो फूलती नहीं है, तो आपकी बोतल ईजिली खड़ी रह सकती है। क्योंकि इस तरीके की जब हम पानी की बोतल्स लेते हैं ना, जो पानी वाली आती हैं, जो सॉफ्ट सरफेस वाली होती हैं, सॉफ्ट प्लास्टिक की, एक तो देखिए इनमें बनने के बाद में नीचे से तली फूल जाती है, तो बोतल खड़ी नहीं हो पाती। दूसरा, इनका ढक्कन कई बार फट जाता है, क्योंकि इसके अंदर गैस किसी किसी चीज़ में गैस एक्सेस में बनती है और किसी किसी चीज़ में गैस बिल्कुल भी नहीं बनती है। जैसे रीठे का अगर बायोएंजाइम बनाएंगे तो गैस बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि रीठा जो होता है ड्राई होता है। लेकिन लिक्विड में भी अलग अलग पदार्थों में अलग अलग गैस बनती है, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत कम। तो सबसे जो मेन चीज़ रखनी होती है बोतल का साइज़, उसमें कितना पानी ले रहे हैं आप, कितना क्वांटिटी में गुड़ ले रहे हैं, कितना क्वांटिटी में आप जो पील है किसी भी चीज़ का या फ्रूट है वो ले रहे हैं। तो देखिए, जैसे मैं एलोवेरा का बना रही हूँ, तो आज मैंने इसमें 350 ग्राम एलोवेरा लिया है। मैं सिंपल मेथड बताती हूँ आपको। कोई भी फ्रूट लेना है आपको, कोई भी, आप विद पल्प के साथ ले सकते हैं, छिलका ले सकते हैं। तो मैं विद पल्प के साथ ले रही हूँ, तो आप 300 ग्राम फल लेंगे, कोई सा भी, ठीक है। आप 1 लीटर लेंगे पानी और 2 लीटर की लेंगे बोतल। ये 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, जो कि पुरानी इसमें बना हुआ था केले का। तो देखिए, मैंने इसमें से निकाल लिया है बोतल को खाली करके। आप देख पा रहे होंगे इसमें मैंने पानी फिल करके रखा हुआ है। पुरानी बोतल है, इसके अंदर हल्का फुल्का जो पुराना वाला बायोएंजाइम है उसका सत है। अब हमें क्या करना है, देखिए, गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, क्योंकि इसका जो कैप है वो छोटे मुंह का है। तो इसके अंदर डालने के लिए हमें जितना
छोटा होगा पीस उतना ही फ़ायदा रहेगा, उतना आसानी रहेगी। तो गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। 1 लीटर इसके अंदर पानी भर दिया है और 300 ग्राम ले लिया है मैंने एलोवेरा। एलोवेरा को मैंने बिल छिलके के साथ ही ले रही हूँ, कोई कांटा वाटा कुछ नहीं निकालना है, बस इसको छोटे छोटे से पीसेस में कर लेना है। देखिए ये मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। इसको मैं इस बोतल के अंदर डाल दूँगी और सारा गुड़ डाल दूँगी। ये काम मैं पहले कर लेती हूँ अंदर, क्योंकि हाथ से चिपचिपे हो जाते हैं, उसके बाद वीडियो शूट करती हूँ। ये देखिए मैंने इस पूरी बोतल में इतनी स्पेस जो है बिल्कुल खाली रखा है। आप देख पा रहे होंगे 1/4 से भी ज़्यादा स्पेस खाली है। ये किस लिए खाली रखा है, क्योंकि मैंने जो पानी लिया है इसके अंदर वो 1 लीटर ही लिया है और 2 लीटर की बोतल है। 300 ग्राम इसके अंदर डाला है पील और 100 ग्राम डाला है गुड़। जब तीनों चीज़ों को हम फिल करते हैं तो तकरीबन 1/4 बोतल का हिस्सा जो है खाली रह जाता है। और ये खाली रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर बनती है गैस। गैस बनेगी तो जब हम इसको ओपन करेंगे लिड को, इसकी जो ढक्कन है उसको, तो गैस ऊपर की साइड आती है। अगर आपने पानी ऊपर तक फिल कर रखा होगा तो देखिए जगह नहीं बचेगी उसको, और पूरा का पूरा जो भी मटेरियल है आपका वो झाग के साथ में बाहर आ सकता है। तो हमेशा सही मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मतलब ऐसे ही बना के डाल रहे हैं कि लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालना है, तो देखिए उसके लिए आप किसी भी बकेट में घोल के बना सकते हैं, कितना भी कुछ भी डाल दीजिए, वो प्रॉपर नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको बायो एंजाइम ही बनाना है तो उसका रेशियो होता है 3:1:10, यानी 100 ग्राम उसमें गुड़ होता है, 300 ग्राम पील होता है और 1 लीटर पानी होता है। ये एक रेशियो होता है जिसको मेज़र करके डालना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका परफेक्ट बनता है। और ढक्कन देखिए इसका छोटी लिड का है, ये मतलब छोटे मुंह का वो है बोतल। आप जो है चौड़े मुंह का बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका उसमें से एयर बाहर ना निकलती हो, क्योंकि अगर उसमें से एयर बाहर निकलेगी तो डेफिनेटली उसमें फंगस आएगी और आपका बायो एंजाइम बहुत अच्छे से रेडी नहीं होगा। तो अगर आप चौड़े मुंह का बर्तन कोई भी पात्र ले रहे हैं, प्लास्टिक का ही लीजिएगा, किसी और धातु का नहीं लेना होता है। तो प्लास्टिक का अगर आप ले रहे हैं तो चौड़े मुंह का ले सकते हैं, लेकिन अगेन गैस का ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो खास स्टेप होता है, इसका स्टार्टिंग में गैस बहुत ज़्यादा बनता है, तो उस गैस को रिलीज़ करने के लिए इसके ढक्कन को डेली एक बार लूज़ करना होता है। बस हम लूज़ करेंगे, गैस बाहर निकल जाएगी और वापस से फिर इसको एयर टाइट बंद करके रख देंगे। ये दिन में हमें तकरीबन नहीं तो 20-25 दिन तक तो डेली फॉलो करना पड़ेगा। देखिए ये मेथड ऐसा है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन बनने के बाद जो जादुई मैजिक तैयार होता है ना फार्मूला, वो बहुत वर्क करता है प्लांट्स में। तो आपने 1 महीने तक, मतलब किसी में तो 15 दिन तक ही बनती है, उसके बाद बहुत कम हो जाती है। बट मैंने नोटिस किया है कि एलोवेरा का जब हम बनाते हैं तो गैस बहुत ज़्यादा बनती है, और ख़ासकर गर्मियों में। और अब आ रहा है गर्मी का मौसम, तो आप इसका जो कैप है डेली एक बार बस हटाना नहीं है। देखिए हटा देंगे तो फिर इसके अंदर एयर चली जाएगी, और एयर चलेगी तो फिर से फंगस आ जाएगी। तो सिर्फ इसको आपको लूज़ और फिर इसको वापस से टाइट कर देना है। ये प्रोसीजर आप डेली करेंगे जब तक गैस बनती रहती है, और फिर जब गैस बननी बंद हो जाएगी तो 7 दिन में एक बार, फिर मंथ में एक बार, 3 महीने में ये रेडी हो जाएगा, यानी 90 डेज़ में ये पूरा हो जाएगा। अब जो ख़ास चीज़ है वो तो मैंने आपको बता दी कि बोतल हार्ड सरफेस की लें, जो कि बिल्कुल प्लास्टिक पतली वाली ना हो, एयर टाइट हो। कंटेनर कैसा भी हो सकता है, एयर टाइट हो, क्योंकि कई बार गैस इतनी ज़्यादा बनती है कि ढक्कन जो है खुल जाता है या उड़ जाता है और पूरा बिखर जाता है। एक बार आप बनाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और ये जो एक बायो एंजाइम्स हैं, देखिए ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ है, जिसमें खट्टा वाला जो है यानी किसी भी सिट्रस फ्रूट का आप बना रहे हैं और साथ में रीठे का बना रहे हैं, वो आपकी किचन में या क्लीनिंग में मैजिक करता है। ऑल टाइप ऑफ क्लीनिंग, घर में किसी भी चीज़ को क्लीन करने में आप उसको अप्लाई करिए, आपको मतलब यूज़ करने में ऐसा लगेगा कि क्या जादू हो रहा है। मैंने आपके साथ कई वीडियो शेयर किए हैं, क्लीनिंग में मैजिक करता है। और एक और चीज़, इसको आप स्किन पर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एलोवेरा का बालों में, गुलाब के फूलों का बनाते हैं या गुड़हल के फूलों का बनाते हैं, तो आप फेस मतलब स्किन पर भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका वही है, 1 लीटर में ओनली 5 ml मिलाइए, उसको बालों पे अप्लाई करिए, नहाने के पानी में डालिए, अपनी जो टंकियां हैं जो बहुत गंदी रहती हैं, जिनमें केमिकल आता है, क्लोरीन आता है, उसमें डालिए, वाटर प्रूफाई होता है। और मोरिंगा यानी सहजन, जिसे हम ड्रम स्टिक बोलते हैं, उसके पत्तों का, फूलों का, उसकी फलियों का तो स्पेशली बनाया जाता है वाटर क्लीनिंग के लिए, तो आप वो भी बना के रख सकते हैं। जब लार्ज स्केल पे आपको बनाना है तो आप बड़े बड़े ड्रम्स में बना सकते हैं या बड़ी बड़ी बकेट्स में बना सकते हैं। अगेन ध्यान रखिएगा, एयर टाइट उसको ज़रूर करना होता है, क्योंकि तभी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है प्रॉपर होती है।
और एक बार जब 3 महीने में एक बैच आपका पूरा बन जाएगा, उसके बाद जब आप सेकंड बैच बनाएंगे किसी भी का भी, तो आप सेकंड बैच में बोतल में, जैसे दूसरी बोतल में जब आप बना रहे हैं तो आप पहले बैच में से तकरीबन 20 ml बायो एंजाइम जब दूसरी बोतल में डाल देंगे तो उसका प्रोसीजर जो 3 महीने का है वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी जल्दी बन जाता है और आपका बायो एंजाइम रेडी हो जाता है। अब आप लोग इसे करके ज़रूर देखिएगा, मैजिक ना हो तो नाम तो मेरा सोनम ही रहेगा, बाकी आप जो कुछ भी कहना चाहे कह सकते हैं। आपके फूलों पे भर भर के फूल आएंगे, फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी और प्लांट आपके बहुत हेल्दी रहेंगे। इसको सिर्फ हर हफ्ते में एक बार अप्लाई करके देखिएगा, यकीन मानिएगा आपके पौधों पर मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सारी मेहनत मैं आपको इसलिए करने के लिए बोलती हूँ क्योंकि हम कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग ज़मीन में गार्डनिंग कर रहे होते ना तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ प्राकृतिक तरीके से आप बागवानी करते और ऋतुओं के अकॉर्डिंग और डेट के अकॉर्डिंग करते ना तो आपके सब चीज़ अपने आप नेचर करती मैनेज। हमें थोड़ी बहुत कंटेनर्स की वजह से मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि सारी चीज़ें, और एक हम ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ पर, मैं तो ऐसी जगह पर रहती हूँ जहाँ सारे ही सीज़न अच्छे खासे चेंज होते हैं और अच्छी खासी ठंड, गर्मी और बरसात होती है, तो इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आई होप मुझसे कोई भी मिस नहीं हुआ है पॉइंट। ये है कड़वा बायो एंजाइम। ऑरेंज का कैसे बनाते हैं वो ऑलरेडी वीडियो है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। सेम मेथड रहता है आप किसी भी चीज़ का बनाएं। लीना जी का मैसेज था कमेंट बॉक्स में कि नीम का कैसे बनाएं, तो नीम के लिए देखिए आप चौड़ी बकेट ले सकते हैं या चौड़े मुंह का बर्तन ले सकते हैं, क्योंकि नीम की पत्तियों का फुलाव ज़्यादा हो जाता है। तो आप उन्हें छोटे छोटे पीसेज में चॉप करिए और चॉप करने के बाद, बोतल नहीं है तो चौड़े मुंह का कोई बर्तन लेके उसमें बना सकते हैं। मैं बनाऊंगी तो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी कि कैसे बना रही हूँ। बाकी बनाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छा मैजिक वर्क करता है। और देखिए बारिश शुरू हो गई है, देख पा रहे होंगे आप बूंदें। तो अब मैं वीडियो को ऑफ़ करती हूँ एंड आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। कैसी बोतल लेनी है, कितना जो मटेरियल है वो लेना है, बोतल का कैप ओपन करते टाइम कैसे ध्यान रखना है और कैसे यूज़ करना है, सारे पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं। अगर कोई मिस हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डेफिनेटली शेयर करूँगी। और हाँ, इसको बनाने के बाद में शेडी एरिया में रखना होता है, धूप में नहीं रखिएगा। बनने के बाद तो आप कहीं भी रखिए, लेकिन जब तक बनता नहीं है तब तक आप इसे शेडी एरिया में रखिएगा। और जब बन जाए है, पूरा प्रोसीजर पूरा हो जाए तो आप कहीं भी रखिए और अप्लाई कीजिए। अब देखिए ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा होगा। मुझे पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है। जो भी मेरे गार्डन में मैजिक होते हैं इन्हीं चीज़ों से होते हैं। मैं केमिकल नहीं डालती हूँ, तो केमिकल से अगर लोगों को दूर करना है तो इन चीज़ों के पास लाना पड़ेगा। मेहनत का काम है, बट यकीन मानिए आपकी मिट्टी सोना बन जाएगी। आपकी मिट्टी में इतना सारा जीवन आ जाएगा कि बहुत ही मैजिक होंगे। जो लोग अप्लाई करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करा करिए, क्योंकि आपका एक शेयर ही है जो और लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाता है, जिससे कि वो केमिकल से दूर हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा अगर वीडियोज़ पसंद आते हैं तो।